सभी को जोहार, जय धर्मेश, जय आदिवासी। में मनोज उराव और आप देख रहे हैं मेरा ब्लॉग रोहतास गढ़िया। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सब होंगे बढ़िया। तो आज मुझे आप सबसे मिले हुए लगभग 10-15 दिन हो गए, तो मैं चाहा कि आज रोहतासगढ़ के एक नए अपडेट के साथ आप सबसे बात कर पाऊँ। तो आज हम रोहतासगढ़ के लिए निकलेंगे और वह मेरा सफ़र रहेगा 2 दिन का। और मैं जिस पर्पज़ से निकल रहा हूँ उसके लेकर के मैं आप सबको बता देना चाहूँगा, क्योंकि आज ये अभी से ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कुलखर कुहा व्यंजन आयोजन समिति के बैनर तले जो हम लोग कार्यक्रम कराते हैं उसकी तैयारी को लेकर के हम लोग एक बैठक रखे हैं किला में, रोहतासगढ़ किला प्रांगण में। और उस बैठक में लगभग झारखंड के हमारे धार्मिक अगुआ, धार्मिक गुरु बंधन तिगा जी आ रहे हैं और उड़ीसा के भी लोग आएंगे। तो उसमें हम लोग को टास्क दिया जाएगा और उसमें बहुत सारी गतिविधियों पर चर्चा होगी, क्योंकि यह 4-5वां मीटिंग रहा है। और यह कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाएगा, इन सारे विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। और वहाँ का जितना भी हम लोग का उठना बैठना, वहाँ का जो वार्तालाप होगी, उन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। रास्ते में भी कवर करेंगे, आते जाते सारे चीज़ों को कवर करेंगे। जितना हो सके उस सब सारा चीज़ को हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई अगर हम रोहतासगढ़ किले के बारे में बात करें तो यहाँ पर इतना ज़बरदस्त क्या बोला जाता है, जानकारियाँ जो है हम सबको, मतलब बेसिकली हम उतना तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि जो ग्राउंड स्तर पे जो दिखता है उसको दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और हमें बताएंगे कि कहाँ कमी रह गई है। और विशेष इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के हम आज निकलेंगे, क्योंकि ठंडा का समय है और रास्ता भी गड़बड़ है। क्योंकि रास्ता कुछ तो अकबरपुर से अकबरपुर से ये रेहल तक तो 25 किलोमीटर रास्ते बन गए हैं। उसके बाद 12 किलोमीटर जो था ये रेहल से और जो किला तक, यहाँ तक जाने का जो रास्ता है 12 किलोमीटर, काफ़ी एकदम मतलब ख़तरनाक रास्ता है। तो हम लोग जाएंगे और हम भी जाएंगे, उसमें हम भी शामिल हैं। तो जाएंगे और वहाँ पर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग का आज कार्यक्रम का बैठक में जो वार्तालाप होगी उन सारी चीज़ों को, और वहाँ के अगल बगल गांव, रोहतासगढ़ किला, रोहतासगढ़ के महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सारे लोगों का उठना बैठना, सब चीज़ को हम कवर करेंगे। तो अंत तक, हमारे वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे और कमेंट करेंगे कि हमारे वीडियो में और कहीं कुछ छूट जाता है तो हम उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे अभिभावक हैं। आप लोग के आशीर्वाद और आप लोग के अनुपस्थिति में जो करते हैं, अगर कुछ छूट जाता है तो बताने का प्रयास कीजिएगा और हम ज़रूर उसको जोड़ने का काम करेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो आगे देखेंगे किस तरीके से हम पहुँच पाते हैं। भाई जाते जाते रास्ते में ही मेहमानों से मुलाकात हो गई जिस हरगढ़ी कार्यक्रम को लेकर के जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो यही है बंधन तिगा धर्मगुरु जी और बगल में विद्या क्रिकेटा जी। और बाकी आगे आप तक देखते रहेंगे कि क्या क्या होता है। और यही आगे जो रास्ता दिख रहा है यही किला तक जाएगा, बाकी वीडियो के अंदर। तो अभी हम गांव में पहुंच चुके हैं और ये देख रहे हैं बकरी का बच्चा जो एकदम फ्री माइंडेड रोड पे रास्ता पे चल रहा है। कितना सुंदर और रास्ता और गांव का माहौल जो आप देख रहे हैं कि एकदम शांत दिख रहा है। और आगे दिखाते हैं कि कैसे लोगों का भोजन बन रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर भोजन हो रहा है और मेहमान के बाहर के आए हुए लोग भोजन कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं और जो इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे जनजाति खरवार भाई, उरांव भाई, ये सारे लोग हैं। और इसी बीच में देखिए बंधन तिगा जी है, भोजन कर रहे हैं। और फिर आगे दिखाने का प्रयास करते हैं कैसे हम किला में एंट्री करते हैं। ऑलरेडी हम आ चुके हैं रोहतासगढ़ किले के मुख्य गेट के द्वार के सामने और यही गेट है और इस गेट से एंट्री करेंगे और जाएंगे। सब सारे लोग गार्ड लोग हैं और जाने के बाद हम ऊपर टॉप पर चढ़ करके दिखाएंगे। और ये है किला का ऊपरी हिस्सा और इसी के अंदर हम जा करके एक सीढ़ियों से चढ़ेंगे और चढ़ने के बाद यही सीढ़ी है और इसी सीढ़ी से चढ़ करके हम ऊपर से दिखाने का प्रयास करेंगे कैसा यहाँ का मीटिंग रहेगा और किस मीटिंग का जगह रहेगा और कैसे कितने लोग जुड़ पाएंगे। और ये मेरे भाई देखिए सामने से वीडियो ये भी बना रहे हैं। तो ये सामने से जो आप देख रहे हैं किले का ये चारदीवारी और ये सामने का जो कैंपस है, इसी कैंपस ग्राउंड में बैठक होना है और बैठक में बहुत सारे लोग आएंगे और आगे तक दिखाएंगे कैसे यह बैठक का दौर चलेगा। जितने खड़ा होकर डाकिएगा आदमी नहीं मानता है, इसलिए कि पानी की जरूरत है, वो मानेगा नहीं। तो उस चीज़ हम लोग का करना जरूरी है, खाने वाला और लाइटिंग के थोड़ा सा व्यवस्था करना पड़ेगा। पद बना दिया उसी नाते से कुछ लोग में हार्दिक हम बधाई देते हैं कि हार्दिक हम आप लोग बीच समर्थन भी है। अभी रहा बात जिसे कार्यक्रम के अपना सिलसिला आप लोग को चल रहा है कि जिस मतलब हम लोग कैसे कैसे कार्य को सफल करें।
सब चीज़ सिलवटनुमा से चल रहा है, सही ढंग से है, तो कैसे कहेंगे। तो भाई इतना कहूँगा, तो भाई तो पुजारी टाइप के हैं, पुजारी के बाद जरूर कुछ कहूँगा। लेकिन हड़गड्डी नाम से जब निकाले हैं तो ठीक है, लेकिन हड़गड्डी से थोड़ा चमत्कारी होना चाहिए। अगर उसमें कि चमत्कारी थोड़ा सा एक आदमी का भी कुछ पुरखा लोग का चमत्कारी आएगा तो और रोशन में होगा। लेकिन मोटा मोटी चल रहा है कि हड्डी हड़गड़ी तो नहीं, उसमें चमत्कारी हड्डी का नाम और होना चाहिए। बात मतलब कम बेसी होते रहेगा, उसमें सारे लोग मतलब इन्वॉल्व है ही है इसमें, कहीं किंतु परंतु के बात नहीं है मुखिया जी। ये हमारे पूर्वज और पुरखा के जगाने के लिए सारे लोगों की आपका पहल गुरु जी, हम आपको नतमस्तक कर रहे हैं बार बार कि हम लोग के जगाइए, कहिए, हम लोग भटक चुके हैं। तो मैं इतना ही कहकर आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ भाई, उसके लिए हम लोग तन मन से मतलब प्रमोद हैं, अगर बहुत से हमारे सहयोगी लोग हैं अपने समाज में, जहाँ से भी होगा हम लोग एनी टाइम आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तत्पर रहेंगे। तन मन और धन हर चीज़ से हम लोग इसमें शरीक रहेंगे। हम यही कहेंगे, विशेष तो जो जानकारी है उसका भाव में इतना ही बोल पा रहे हैं, है ना, तो उससे कोई हिसाब किताब नहीं रह पाएगा। तो हम लोग का टोकन व्यवस्था रहेगा। मान लेते हैं हम लोग टाइम देख लेंगे, क्या टाइम का हम लोग खाना दे रहे हैं, उस हिसाब से टोकन दे दिए, उसमें लिखा हुआ भी रहेगा, है ना, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, उस टाइप का, तो उस हिसाब से वो लोग कर लेंगे। हमारे यहाँ के लोग, हम लोग बहुत बचपन से इस इलाके के ट्राइबल स्कूल से पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद मैं पटना से बीटेक किया हूँ, और कुछ ऐसी समस्या आ गई सरकार की कि हमारी सर्विस नहीं लगी। ये कमेटी जो बनी है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि 2023 से ये अंतर्राष्ट्रीय पुरखर पोहा व्यंजन आयोजन समिति का कार्यक्रम चलता आ रहा है। तो 3 साल तक चला, और चौथे साल में हम लोग प्रवेश किए तो नए सिरे से कमेटी का गठन किए। तो उसमें हमारे समझ से लगता है कि उनका अंतिम बैठक 26 अगस्त को, तो उसमें अध्यक्ष के तौर पे हमारे बीच में जो ये प्रमोद उरांव को चयन किया गया था, और उपाध्यक्ष के तौर पे हमारे गार्जियन रामरूप उरांव को, और महासचिव के रूप में हमें दिया गया था, और संयुक्त सचिव के रूप में दीपक उरांव को, और उप कोषाध्यक्ष के तौर पे जयप्रकाश को, और कोषाध्यक्ष के तौर पे सुरेंद्र उरांव को, और बाकी सारे लोग थे। इस तरीके से कमेटी का गठन हुआ। तो हम चाहेंगे कि समस्याएं तो हमारे पास बहुत हैं, और हम लोग का जो 2-4 साल पहले का जो प्लान बना कि हरगड़ी कार्यक्रम से ही हम लोग क्यों अपना कार्यक्रम शुरुआत करें, क्योंकि समस्याएं तो बहुत हैं। तो हमारे बीच में जो आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में धर्मगुरु के नाम से विख्यात हमारे आदरणीय बंधन तिग्गा जी का एक सुझाव रहा कि सारे धर्मों के लोग अपने धर्म आस्था के नाम पर एक जगह जुट सकते हैं, या जुटते हैं या बैठते हैं, सारे धर्मों के लोग उठते बैठते हैं। तो हम लोग में भी अपने धर्मों में एक आदिवासी समुदाय में हम लोग का एक जो उरांव जनजाति है, क्यों ना हम लोग अपना जो पूर्वजों के कोई संस्कार से हम लोग शुरुआत करें, और रोहतासगढ़ से शुरुआत करें। तो बहुत काफ़ी लंबा समय डिस्कस होने के बाद तय हुआ कि नहीं, इस बार से हम लोग रोहतासगढ़ में एक हरगड़ी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग शुरुआत करें। तो बहुत सारा सवाल आया कि हरगड़ी होता या उनसे हम अलग हैं, और हम कौन अलग हैं? आदिवासी। और ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आदिवासी इस देश के पहले नागरिक हैं। तो इतनी बड़ी बात जब सुप्रीम कोर्ट अपने निष्कर्ष पे कहता है, उसमें है 2-3 जनवरी 2 दिवसीय 2-3 जनवरी 2 तारीख को सब लोग यहाँ शाम तक पहुँच जाए। हाँ, तो 2 तारीख को और अंत में कार्यक्रम संपन्न हो गया। आज का बैठक और मीटिंग संपन्न हो चुका है। जो जितने भी जनप्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है, उन सारे लोगों को प्रतिनिधि बनाए धर्मगुरु बंधन तिग्गा के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। फूल माला के साथ बंधन तिग्गा के द्वारा महिलाओं को भी सम्मानित किया जाएगा। तो यह मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको कैसा लगा, कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।